Hello dear all students and welcome back once again to our own channel Chemistry Quest। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले बच्चों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट होता है और आप डेफिनेटली इस कंसेप्ट को पूरा एंजॉय करके ही छोड़ोगे। वीडियो एंड तक आप लोगों ने देखना है बच्चे, ताकि एक भी इक्वेशन आपका छूटना नहीं चाहिए। तो तैयार रहना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने किया था बच्चों केमिकल रिएक्शन में कौन से चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। बच्चों हम लोगों ने देखा था, अगर वो नहीं देखा होगा तो लास्ट का वीडियो आपने जरूर देखना है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या होता है इसके ऊपर बेटा 101% सवाल आते हैं बच्चे, तो ये सवाल आपने जरूर करना है। कभी कभी आपको डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन देते हैं और कभी कभी आपको दिए जाते हैं बच्चे वर्ड इक्वेशन। तो बच्चा आप लोगों को जरूर ये समझना है, क्योंकि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेटा आगे जाके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एसिड बेसिस आने वाले, वहां तो ढेर सारे केमिकल इक्वेशन आएंगे। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इज अ की फैक्टर बच्चों, आपको आना जरूरी है। तो चलो इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करते हैं बच्चे, हमें क्या जरूरत है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की। तो ये भाई साहब है एंटनी लिवाइजर। एंटनी लिवाइजर ने हमें एक कंसेप्ट बताया था बच्चों, एंड वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास। व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास बच्चे, तो ये होते हैं एंटनी लिवाइजर। उन्होंने बोला था जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा बेटा मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया, वही बोला है। इट स्टेट्स दैट द मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। मैटर किससे बना है बेटा, मास से ही तो मैटर बना है ना। यू कैन से मास और यू कैन से मैटर। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट इट विल बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। हेंस द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होने वाला है बच्चे, मास ऑफ द प्रोडक्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों मुझे बता, मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ अ प्रोडक्ट कब सेम होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट होने जरूरी है। तभी तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, तभी तो ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो सकता है, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। नंबर ऑफ एटम यहां पे अलग यहां पे अलग, तो बेटा मास में तो कम ज्यादा ही होने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ये लिखा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हेंस द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। समझे ना। चलो बच्चों आगे कर लेते, लेट्स प्रूव इट। हम लोग प्रूव करके देखेंगे क्या वाकई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों जरा देखना, कार्बन का मास होता है बच्चे 12 होता है। कार्बन का मास कितना हो गया, 12 हो गया। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाता है बच्चे, तो 16 हो जाता है। इस तरह से बच्चे मैंने उनके एटॉमिक मासेस लिख दिए। और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या हुआ जरा देखना बच्चों, कार्बन का मास अभी कितना बोला मैंने, 12 बोल दिया। समझ में आ गया, उसको ग्राम पर मोल भी बोल सकते हो। तो फॉर द टाइमिंग मैंने 12 लिख दिया। अच्छा ऑक्सीजन का मास, बेटा ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे जल्दी से बोलना, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन होता तो 16 होता था, लेकिन 2 ऑक्सीजन हो गए तो कितना हो गया, 32 हो गया। समझ में आ गया बेटा, ये आपका रिएक्टेंट साइड होता है और ये आपका कौन सा साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड। और ये होता है केमिकल इक्वेशन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था बच्चे। ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। अब मुझे बता कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आता है, तो अलजेब्रिक सम करना है ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉर्मूला। बेटा तो कार्बन आता है 12 प्लस ये आता है आपके 32। समझ में आ गया, तो इसका मास हो गया टोटल 44। इसका भी मास कितना हो गया बेटा, टोटल 44। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। बेटा ये कब पॉसिबल हुआ, जब नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, बेटा यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब बेटा जब एटम की संख्या सेम रही प्रोडक्ट में एज वेल एज रिएक्टेंट में, तो समझ लेना आपका इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसलिए बच्चे हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम्स होते हैं, प्रोडक्ट में उतने ही एटम्स हमें लगाने पड़ेंगे, ताकि आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो। और बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके, मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट होना जरूरी होता है बच्चे। नाउ अभी जरा देखते हैं और एक एग्जांपल। ये बच्चों मैंने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं किया तो क्या गड़बड़ हो जाती है बच्चे, जरा देखना। हाइड्रोजन का मास बच्चे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन का मास तो 16 ही होता है। पिछले एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने देखा था। अब बेटा देखना, अगर मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं किया तो कौन सा बड़ा बवाल होने वाला है, जरा देख लेते बच्चे। अच्छा हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 होता है।
समझे ना, दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक होता है तो दो हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, दो हो गया। एक ऑक्सीजन 16 होता है तो दो ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 32 हो गए। दिस इज द मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। एंड जरा देखते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होता है बेटा। टोटल मास अगर मैंने लिखा तो ये आता है आपका 34 आता है, 34। अच्छा, अब मैंने लिखा वाटर, समझे ना, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है बेटा। ये इसका कितना था, 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। समझ में आ गया क्या? मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट है क्या बच्चे? तो नहीं है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ है। दोस्तों जरा देखना, यहां पे दो हाइड्रोजन है, यहां पे दो हाइड्रोजन है। समझ में आ गया सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को जरा देखना, यहां पे दो ऑक्सीजन है जबकि यहां पे एक ही ऑक्सीजन है। मतलब आपने एक ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। समझ में आ गया? खा गए एक ऑक्सीजन को आप लोग। तो बेटा हम लोगों को ये काम नहीं करने, इसलिए तो बेटा यू टेल मी मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोडक्ट आ गया। अगर मुझे मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए बेटा, तो एटम हमें क्या करने चाहिए, एटम दोनों जगह पे बैलेंस्ड होना जरूरी है। अगर बच्चों जरा देखना, अगर मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, जरा देखना बच्चे, अगर मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, क्या अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा क्या? जरूर देखते हैं। अब बच्चे मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, अब बैलेंस कैसे करता? बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट नंबर। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन एक ही है, तो बच्चे मैंने यहां पे लिख दिया दो। समझ में आ गया? यहां पे लिख दिया दो। चाहे तो अलग कलर का पेन लेता हूं बच्चे, ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। तो ये दो से, अच्छा दो से ऑक्सीजन तो दो हो गए, लेकिन बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए, चार हो गए, चार। तो बच्चे मैंने इसको दो से गुना कर दिया। अब देखते हैं, इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है एग्जैक्टली बैलेंस है बच्चे। अब जरा देखना, हम लोग इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले तो इंपॉर्टेंस क्या होता है इक्वेशन बैलेंसिंग का वो जरा देखते हैं। तो बच्चे यहां पे हाइड्रोजन आगे तुम्हारे चार, ऑक्सीजन आगे तुम्हारे दो, ये होता है आपका रिएक्टेंट साइड। और यहां पे भी जरा देखना बच्चे, हाइड्रोजन आगे आपके चार और ऑक्सीजन कितने आगे, ऑक्सीजन भी आगे आपके दो। हेंस द केमिकल इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड। अच्छा, प्रूव कर रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे बच्चे। अब जरा देखना, मास ऑफ द रिएक्टेंट बच्चे मैंने लिया, चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो चार हाइड्रोजन का मास चार रहेगा बच्चे। तो इट विल बी नथिंग बट योर फोर हाइड्रोजन आगे चार। और बेटा ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन कितना होगा, 32 हो गया। 32 हो गया तो इसका मास कितना आ गया, 36 आ गया। अब जरा देखते बच्चे इसका मास कितना आता है बेटा। एक वाटर मॉलिक्यूल, एक यहां पे तो दो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चे, एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, तो इट विल बी 16 प्लस 2 होता है, 2 प्लस 16। समझ में आ गया, 2 प्लस 16 इंटू 2। तो बच्चे अगर यहां पे क्लियरली देखोगे आप लोग, 18 इंटू 2, इसका मतलब ये भी हो गया 36 हो गया बच्चे, 36। अब जाके आपको समझा क्या बच्चे, व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसीलिए हम लोग बैलेंस करते हैं क्योंकि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। और बच्चे इससे ये साबित हुआ है कि मैटर इज नाइदर created nor destroyed during the chemical reaction. I hope आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका इंटेंसिटी आप लोगों को समझा होगा बच्चों। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब चलते हैं बेटा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की तरफ कुछ एग्जांपल के साथ। लेकिन कुछ एग्जांपल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर होना जरूरी है। कौन सी सर बेसिक चीजें जरूरी होती है? तो बच्चे आपको करेक्ट फॉर्मूला लिखना आना जरूरी है। करेक्ट फॉर्मूला समझ में आ गया? तो ग्रेड 9 का वैलेंसी चार्ट जरा देख लेना, क्रिस क्रॉस मेथड से करेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो जरूरी होता है बच्चे। जैसे मैंने लिखा वाटर का फॉर्मूला H2O, ये करेक्ट फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? अब बच्चे देखना, आपको काउंटिंग ऑफ एटम आना जरूरी है बेटा। करेक्ट फॉर्मूला लिखने के बाद काउंटिंग ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं आपको देखना जरूरी है। जैसे बच्चों मैंने पूछा, अरे वाटर में कितने हाइड्रोजन है, देखो तो बच्चे 2 हाइड्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये काउंटिंग आना जरूरी होता है बच्चे। तो हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया। बेटा देखना, फॉर्मूला देखने से आपको पता चला, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे बच्चे मैंने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन कितने बच्चे देखने से पता चला, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है ना बच्चे? मैंने पूछा अमोनिया का फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला जरा देखना, NH3, तो नाइट्रोजन कितना बेटा यहाँ पे, 1 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन। समझे ना? करेक्ट फॉर्मूला लिखा तो पता चलेगा। अब बच्चे मैंने पूछा आप लोगों को ब्रैकेट वाला सवाल पूछ लिया, ब्रैकेट वाला जरा देखना। अगर बच्चे ये लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गलती कर देते बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखने में। बच्चे मुझे बता, ये जो कैल्शियम एटम कितने हैं यहाँ पे, कैल्शियम तो 1 है रिमेंबर, और ब्रैकेट में क्या है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रैकेट में कितने, एक एक है, समझ में आ गया, बट दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 है, होल ब्रैकेट इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 2, और हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, लेकिन कैल्शियम तो एक ही होने वाला है बच्चे, कैल्शियम तो एक होने वाला है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चे मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, और बच्चे मैंने पूछा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है बच्चे, मैंने पूछा कितने हाइड्रोजन, 2, समझ में आ गया, कितने सल्फर, चुन चुन के पकड़ो बच्चों, चुन चुन के, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, समझ में आ गया, ऑक्सीजन 4। इस तरह से एक फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स को चुन चुन के पकड़ के आपको गिनना है, और उसी को बच्चे मैंने बोला काउंटिंग ऑफ एटम आना चाहिए फॉर्मूला में, काउंटिंग ऑफ एटम बहुत ही जरूरी होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चे जरा ध्यानपूर्वक देखना जो बातें मैं तुमसे शेयर करूंगा। जब भी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आप लोग करोगे ना, तो बेटा फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होने चाहिए, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं करने वाला, समझ में आ गया। बताता हूं मैं, अगर बेटा कोई नंबर, अगर आपके फॉर्मूला को चेंज, नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करना है, तो फॉर्मूला को आपको चेंज नहीं करना, तो फॉर्मूला के आगे नंबर डालना है। इसका मतलब बच्चे इमेजिन कर लो, मैंने इसको 2 से गुना कर दिया, वाटर के सामने 2 नंबर डाल दिया, मतलब बेटा नाउ वाटर इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब क्या होता है, अब बेटा हर एक एलिमेंट फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। इट इज नॉट ओनली हाइड्रोजन, बट इट इज द होल फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई बाय 2 और ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई बाय 2। अब बच्चे मुझे बता, 2 से गुना करने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। समझ में आ गया, दिखाई नहीं दे रहा बच्चे, जरा देखना, ऑक्सीजन आपको कितने मिले, 2 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाय 2 करने से। अगर बच्चों मैंने यहां पे 4 से गुना कर दिया, अब 4 से गुना कर दिया तो कार्बन कितने हो गए, कार्बन हो गए आपके 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 8, 4 2 आर 8, 4 + 2 नहीं करना बच्चे, 4 2 आर 8, समझ में आ गया। अगर बच्चे मैंने इसको 6 से गुना कर दिया, 6 से गुना कर दिया, अब जल्दी से बोलो बच्चों, ये आता है आप लोगों को, मुझे बताओ यहां पे नाइट्रोजन कितने हुए, 6, हाइड्रोजन कितने हुए दोस्तों, हाइड्रोजन हो गए आपके 6 3 आर 18 हो गए, 18। अब जरा देखना बच्चे, अगर मैंने यहां पे कुछ इस तरह से लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय 2, हर एक एलिमेंट फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड बेटा इट इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब अब हाइड्रोजन हो गए तुम्हारे 4, ओके, सल्फर हो गए तुम्हारे 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चा, ऑक्सीजन तुम्हारे हो गए 8। समझ में आ गया बच्चे, तो इस तरह से तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो ये होता है थिंग्स टू रिमेंबर, आपको फॉर्मूला बदलना नहीं है, जो भी नंबर आप लोग डालोगे वो फॉर्मूला के आगे डालोगे, बट रिमेंबर जो भी नंबर डाला तो दैट नंबर इज मल्टीप्लाई टू होल फॉर्मूला, ईच एंड एवरी एटम, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को जरा देख लेते हैं बच्चे। मैं कुछ पहले साधारण से एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल देना चाहता हूं, बाद में हम लोग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे बच्चों। तो बच्चों पहला एग्जांपल आता है आपका, कोई भी मेटल है ना बच्चे, अगर मैंने लिया कैल्शियम मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और बच्चे मुझे मिला कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैंने बनाया केमिकल इक्वेशन आपको दे दिया और आपको करना है बैलेंस। बच्चे याद रखना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये आपका राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं, आपके रिएक्टेंट आते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट होना जरूरी है। जैसे बच्चे अगर मैंने पूछा कितने कैल्शियम 1 और कितने कैल्शियम 1, दोनों में एक एक कैल्शियम है, कैल्शियम को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आ गया, ऑक्सीजन 2 है और यहां पे ऑक्सीजन 2 है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने यहां पे 2 लगा दिया, बेटा गलत। रिमेंबर ये गलती आप लोगों ने कभी नहीं करना। कभी क्यों नहीं करना पता है, क्योंकि बेटा फॉर्मूला को चेंज नहीं करना। ऐसे मान लो उसको ने एक डब्बे में बंद करके रखा है, उसको हाथ नहीं लगाने का, ये पाप हमें नहीं करना, फॉर्मूला को चेंज नहीं करना। अब बच्चे मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को 2 से गुना करना है, तो बच्चे मुझे पूरे फॉर्मूला को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चे मैं यहां पे 2 नंबर डालूंगा। अब बच्चे 2 नंबर डाल दिया तो ऑक्सीजन आपका हो गया 2, लेकिन कैल्शियम भी तो हो गया ना 2 आपका, समझ में आ गया। और इस तरह से इक्वेशन आपका क्या हो गया बच्चे, बैलेंस्ड हो जाता है। तो बच्चे कितना आसान है। अब जरा क्रॉस चेक करो क्या तुम्हारा इक्वेशन वाकई बैलेंस है क्या। तो लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम कितने आ गए, 2 आ गए, ऑक्सीजन कितने आ गए, 2 आ गए।
यहाँ पे कैल्शियम कितना बेटा 2 से गुना कर दिया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ के नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटम दोनों सेम है, दोनों बैलेंस है, हो गया इक्वेशन बैलेंस बच्चे, समझे ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। बहुत ढेर सारे इक्वेशन मैं आपको देना चाहता हूं बच्चे, ढेर सारे इक्वेशन। चलो बच्चों दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड यू विल बी गेटिंग वाटर, समझे ना, वाटर। ये जरा देखना बच्चे। अब बच्चे मुझे बता, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कोई टेंशन ही नहीं बच्चे, हाइड्रोजन तो दोनों जगह पे बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अरे सर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, बेटा वो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगा, आपको फॉर्मूला में कोई तब्दीली नहीं करनी है, आपको फॉर्मूला कोई चेंज नहीं करना है, जो भी नंबर डालोगे बेटा वो मल्टीप्लाई बाय होल फॉर्मूला डालना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी मुझे कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2 ही ऑक्सीजन चाहिए बेटा, तो मैंने क्या कर दिया, पूरे फॉर्मूला को 2 से गुना कर दिया। अब पूरे फॉर्मूला को 2 से गुना कर दिया तो ऑक्सीजन तुम्हारे 2 हो गए, ऑक्सीजन टेंशन खत्म हो गया। लेकिन बेटा हाइड्रोजन तो तेरे 4 हो गए ना, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 ऑलरेडी थे तो 2 से गुना कर दिया, हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। कितना आसान हो जाता है बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन बच्चे मैंने पूछा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दिया और आपको मिल गया बच्चे अमोनिया गैस। चलो तो दोस्तों जरा इसको बैलेंस करके देखते हैं। अब बच्चे मुझे बता, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 ही है, अरे तो नाइट्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते, वहां पे भी 2 नाइट्रोजन चिपका देते, 2 नाइट्रोजन चिपका दो, लेकिन फॉर्मूला को चेंज मत करना, फॉर्मूला के आगे नंबर डाल देना, समझे ना। इस तरह से बच्चे नाइट्रोजन तेरे 2 हो गए, नाइट्रोजन 2, लेकिन 2 से गुना करने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चे, 6 हाइड्रोजन हो गए। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 राइट नाउ। यहां पे अगर हाइड्रोजन 6 है और यहां पे 2 ही हाइड्रोजन है तो कौन से नंबर से गुना करना पड़ेगा, 3 नंबर से गुना करना पड़ेगा, और ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। है क्या नहीं आसान, बहुत ही आसान हो जाता है बच्चे। अब जरा एक ना कुछ सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे बच्चे जरा देखना आप लोगों ने एल्यूमिनियम। अब यहां पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसके लिए बच्चे मेरे पास कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, और बेटा बाद में वो शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोग सुन के अच्छी तरह से आगे के एग्जाम्पल भी कर सकते हो। कौन सा शॉर्टकट ट्रिक है बच्चे, जरा ध्यानपूर्वक देखना अभी। अच्छा, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जरा देखना बच्चे, जरा संभल के। हाँ ओके, एक एल्यूमिनियम सर, तो मैंने एक एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, अरे सर यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक ही एल्यूमिनियम है, तो बच्चे मैंने क्या कर दिया, पहले तो 2 से गुना कर दिया। अरे सर हो गया, एल्यूमिनियम का टेंशन खत्म हो गया। लेकिन बच्चे फंस गए कैसे, ऑक्सीजन तुम्हारे 2 और ऑक्सीजन तुम्हारे 3, अरे सर फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। अब करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए बच्चे मेरे पास एक रामबाण उपाय है, और वो उपाय कौन सा है बच्चे, एकदम इजी है बेटा। यू टेल मी, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आ रहा, सर कैसे कन्वर्ट करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझे ना। बेटा मुझे बता समस्या क्या है, ये इवन नंबर है, इससे समस्या नहीं होती है। तो बेटा ये जो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, इसकी वजह से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो बच्चे मैं क्या करूंगा पता है, ये होता है रामबाण उपाय। बेटा जब भी कोई आपको ऑड नंबर दिखाई दिया, समझ में आ गया, जिसकी वजह से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा, समझ में आ गया, उसको किस में कन्वर्ट करो बच्चों, इवन में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया। सर किसी भी ऑड नंबर को इवन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 2 से गुना कर दो, समझे ना। किसको 2 से गुना कर दो, उस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मतलब पूरे फॉर्मूला को 2 से गुना कर दो। अब बच्चे जरा एक ना, अगर बच्चे मैंने इस ऑक्सीजन मतलब पूरे फॉर्मूला को 2 से गुना कर दिया, अब 2 से गुना करने के बाद ऑड नंबर इवन में कन्वर्ट हो गया, और इवन तो और इवन में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चे मुझे बता, यहां पे सारा गेम इवन का आ गया, सारे इवन आ गए, तो बेटा इजी टू कन्वर्ट, इवन नंबर को इजी टू कन्वर्ट। अब मुझे बता बच्चे, अगर मैंने यहां से 2 से गुना कर दिया है, वही ऑड इवन वाला गेम हमें खेलना है, और ऑड से 2 से गुना कर दिया, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए बच्चे, 4 हो गए, 4। जबकि यहां पे कितने थे, यहां पे तो 2 ही थे, तो बच्चे मैंने क्या कर दिया, यहां पे 4 लगा दिया, तो 4 एल्यूमिनियम हो गए, समझे ना। ऑक्सीजन कितने हो गए, जल्दी से बता, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन कितने आ गए बेटा, 6 है, तो मैंने किससे बैलेंस कर दिया, 3 से बैलेंस कर दिया, हो गया ना केमिकल इक्वेशन बैलेंस। कौन सा गेम हम लोगों ने खेला बच्चे, ऑड इवन का गेम हम लोगों ने खेला, जहां पे अगर इफ यू गॉट स्टक एनीवेयर कि सर अभी कन्वर्जन नहीं हो पा रहे, तो ऑड को आइडेंटिफाई करो और ऑड को इवन में कन्वर्ट कर दो, बेटा गेम खल्लास, समझ में आ गया। अब जरा देखना बच्चे, अगर मैंने लिखा P रिएक्ट विद द O2 एंड यू विल बी गेटिंग P2O5, कुछ ऐसा केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया, बेटा सेम टू सेम गेम हमें खेलना है, ऑड इवन वाला गेम। कैसे देखना, फास्फोरस है कि फास्फोरस 2 है, तो बेटा मैंने पहले फास्फोरस को 2 से गुना कर दिया, दोनों जगह पे फास्फोरस फास्फोरस हो गया बैलेंस।
अब प्रॉब्लम क्या आ गया जरा देखना, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 5 है, अरे सर फंस गया मैं, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं 5 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, अरे सर क्या करूं अभी, सर 2 को आई कैनॉट कन्वर्ट इनटू 5, 5 कैनॉट कन्वर्ट इनटू 2, अब क्या करूं, ऑड नंबर देख लेना, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर को क्या करो 2 से गुना कर देना, मतलब पूरे फॉर्मूला को 2 से गुना कर देना बच्चे। अब बच्चे मैंने 2 से गुना कर दिया तो सब कुछ ऑड इवन में कन्वर्ट हो गया, इवन इवन में कन्वर्ट हो गया। अब आसान है कन्वर्जन करना, फिर आसान है कन्वर्जन करना। फास्फोरस कितने हो गए जल्दी से बोलो बच्चे, अभी देखना पूरा नंबर गेम चेंज हो रहा है, अब पूरा नंबर गेम चेंज हो गया। फास्फोरस कितने हो गए 4, 4 फास्फोरस हो गए, लगा दिए 4, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए 10, 5 2s are 10 बेटा, सिर्फ 5 नहीं बोल, बिकॉज द होल फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब हो गए अभी ऑक्सीजन हो गए आपके 10। और बेटा कहां से मल्टीप्लाई, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस्ड। समझ में आ गया बच्चों, चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है बच्चे मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे बच्चे इक्वेशन आपने बैलेंस करना है, आयन रिएक्ट विद द क्लोरीन और आपको मिल जाता है FeCl3, चलो तो इक्वेशन को करो बैलेंस, फटाफट करना है बच्चों, वीडियो को पॉज करके करना है। चलो आपने सॉल्व किया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। आयन एक है, आयन एक, कोई टेंशन नहीं सर, दोनों जगह पे आयन एक एक है। तो क्लोरीन जरा देखना, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए बेटा 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 3। अरे फिर से वही समस्या सर, कैसे, और को इवन, इवन को ऑड में कन्वर्ट कर देना बेटा, नहीं और को इवन, और को इवन में कन्वर्ट कर देना, इवन को इवन में रहने देना, ठीक है ना। अच्छा ये 3 नंबर है, 3 को 2 से गुना कर दो, मतलब होल फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। देखो पूरा नंबर गेम चेंज होने वाला है बच्चे, पूरा नंबर गेम, पूरा नंबर गेम कैसे हो गया, आयन हो गए आपके 2, आयन हो गए आपके 2 तो 2 से गुना कर दिया, लेकिन क्लोरीन कितने हो गए बेटा 6 हो गए, और का इवन में हो गया, तो आराम से देखना ये तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से गुना कर दूंगा और हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस्ड। जरा देखते बच्चे कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, कैन यू डू इट स्टूडेंट, वही गेम आपको खेलना है, और का इवन, इवन का ऑड करना है। लेट्स सी बच्चों, मैंने दिया एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। नेक्स्ट वन बच्चे आपके सामने SO2 रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, आपको बनाना है SO3, इक्वेशन को बैलेंस करना है बच्चों, करो जरूर करना आप लोगों ने। नेक्स्ट वन KClO3 और वो रिएक्ट करके बनाता है KCl प्लस O2, राइट, ये भी इक्वेशन आपको बैलेंस करना है। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज करो और सवालों को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। चलो 1 2 3 विल स्टार्ट। बेटा पहला केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा देखना कार्बन एक है, कार्बन एक है, जरा देखना बच्चे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2, और इसको गिनना भूलना नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट। तो बेटा ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, दोनों जगह पे कार्बन कार्बन सही है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे ऑक्सीजन कितने आगे बेटा, ऑक्सीजन आगे आपके 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आगे 2 आगे। अरे सर ऑड नंबर वाला ऑक्सीजन आपको ढूंढना है, ऑड नंबर वाला, ऑड नंबर कौन सा, अरे सर ये तो इवन है, इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तो इवन का इवन ही कन्वर्ट होगा, तो बेटा समस्या का समाधान नहीं होगा। तो करे तो क्या करे, ऑड को पकड़ो और ऑड को 2 से गुना कर देना बच्चे, ये ऑड है उसको 2 से गुना कर देना बच्चे, नंबर गेम पूरा चेंज होगा, ये है शॉर्टकट टेक्निक, समझ में आ गया। अब नंबर गेम चेंज होगा तो बच्चे देखना कार्बन कितने हो गए जल्दी से बोलो, कार्बन हो गए आपके 2, यहाँ पे कार्बन एक ही है तो मैंने 2 से गुना कर दिया, समझे ना, मैंने 2 से गुना कर दिया यहाँ पे, चलो 2 से गुना कर दिया। अब बच्चे मुझे बता ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन ये 2 ऑक्सीजन, और बेटा ये भी तो 2 ऑक्सीजन है, ये एक नहीं रहा, अब तुमने इसको 2 से गुना कर दिया तो बेटा वो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, और यहाँ पे भी कितने हो गए बेटा 4, ये 2 into 2 हो गया, पहले यहाँ पे 2 थे 2 से गुना कर दिया 4 हो गए, मतलब आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। जरा देख लेते बच्चे, वही ऑड इवन वाला गेम आपको खेलना है, वही ऑड इवन वाला। चलो बच्चों ये पहला सवाल को मैं हटा देता हूं, बाकी का सवाल तुम लोग करना है। अब जरा देखना ये सवाल को कैसे, सल्फर एक, कोई टेंशन है नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ऑक्सीजन 2 और 2 कितने हो गए बेटा 4, और यहाँ पे कितने आ गए 3, अरे सर फंस गया मैं, अब फंसा तो बाहर कैसे निकलेगा,
और को पहचानो, 2 से गुना कर देना। समझ में आ गया? और को पहचानो, और कौन सा होता है? ये और होता है, 2 से गुना कर देना। सब कुछ काम तमाम हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ गया? अब बेटा ऑक्सीजन कितने हो गए? जल्दी से बोलो। 6 ऑक्सीजन। सल्फर कितने हो गए? 2 सल्फर, जबकि यहां पे एक ही सल्फर है तो मैंने 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना करने के बाद सल्फर सल्फर आपके बैलेंस्ड हो गए। बच्चे जरा देखना, गिन के आप लोग देख सकते हो, वहां पे काउंट कर सकते हो। यहां पे सल्फर हो गए 2, यहां पे भी सल्फर आपके हो गए 2। ऑक्सीजन कितने हो गए देखना बच्चे, पहले काउंट कर लेना। 4 और 2 6। जरा देखना, ऑक्सीजन आपके 6 हो गए और ऑक्सीजन भी यहां पे 6 हो गए। फिगर 2 3s are 6 हो जाता है बच्चे, और हो गया आपका इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस। नीचे वाला जरा देख लेते हैं बच्चे। नीचे वाला तो बहुत ही अमेजिंग है, आई थिंक आप लोगों ने खत्म भी किया होगा। अब बच्चे मुझे बता, सोडियम पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है। अरे प्रॉब्लम ही नहीं है, पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, तो बैलेंस क्या नहीं है? तो ऑक्सीजन। बेटा यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, फंस गया, फंस गया। अब फंसे तो क्या करे? और को पहचानो, उसको 2 से गुना कर देना। और ये है तो पूरे फॉर्मूला को 2 से गुना कर देना। समझ में आ गया? अब 2 से गुना करने के बाद बच्चे क्या आ गया? अरे पोटेशियम एक, क्लोरीन, पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 आ गए। तो बेटा मैंने यहां पे लिखा पोटेशियम 2 क्लोराइड 2। लेकिन 2 से गुना करने के बाद ऑक्सीजन कितने आ गए बेटा? 6 ऑक्सीजन आ गए, 6। अच्छा 6 आ गए, तो इसको किससे गुना करूंगा? 3 से गुना करूंगा, और हो गया आपका बातों बातों में इक्वेशन बैलेंस्ड। बातों बातों में इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो जाता है। इतना आसान हो जाता है बच्चे। चलो आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, तो मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे बच्चे मैंने कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जैसे सोडियम। चलो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और ये आपका बनता है सोडियम ऑक्साइड। करके देखो बच्चों, करके देखना, ठीक है ना? ओके चलो आगे बढ़ना चाहता हूं, तो इट विल बी जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको मिलता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। चलो यहां पे रुकेंगे नहीं, और भी बहुत सारे सवाल है मेरे पास। पहले ये 2 कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चे? चलो और एक देता हूं बेटा, फॉस्फोरस रिएक्ट विद द क्लोरीन, और आपको मिल जाता है PCl5, ठीक है ना? PCl5। चलो ये 3 सवाल आपके लिए। चलो बच्चों शुरू करें, 1 2 3 शुरुआत कर लेते हैं। सोडियम एक है, सोडियम 2 है, राइट ना? ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो पहले तो क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूं पहले। जरा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो 2 से गुना कर दिया। अरे 2 से गुना कर दिया तो ऑक्सीजन आपका हो गया बैलेंस्ड, ठीक है ना? सोडियम 2 से गुना करने के बाद सोडियम कितने बने बेटा? 4 बने, 4। तो बच्चे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, और हो गया बातों बातों में आपका इक्वेशन बैलेंस। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने फॉलो कर दिया, ठीक है ना बच्चे? मतलब मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जरा एकदम बच्चे, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे जिंक है, एक एक है, दोनों एक एक है। लेकिन दोस्तों अगर आपने देखा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन। अब है 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, समझे ना? और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो एकदम बैलेंसिंग। बहुत ही इजी था इसका, बहुत ही इजी था, आराम से कर दिया आप लोगों ने। नीचे वाला जरा देख लेते हैं। अब नीचे वाले में आते हैं फॉस्फोरस रिएक्ट विद द क्लोरीन। अच्छा क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 होता है, Cl नहीं होता है, डायटोमिक होता है क्लोरीन। बच्चे जरा एकदम, अब फॉस्फोरस एक है, अरे फॉस्फोरस फॉस्फोरस दोनों जगह पे फॉस्फोरस एक एक है, समझ में आ गया? क्लोरीन 5 है, यहाँ पे क्लोरीन तो बेटा 2 ही हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। कौन सा और नंबर? जल्दी से बता, 5। तो बेटा क्यों ना मैं इसको 2 से गुना कर दूं, पूरा फॉर्मूला 2 से गुना कर दूं, ये 2 से गुना हो गया। समझ में आ गया? फॉस्फोरस कितने हो गए बेटा? फॉस्फोरस हो गए 2, ठीक है ना? और क्लोरीन कितने हो गए? 10 हो गए, 10। यहां पे तो ऑलरेडी 2 थे, तो बेटा मैंने 5 से गुना कर दिया। हो गया आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। समझ में आ गया? चलो बेटा आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं बच्चे, इसको जरूर आपने सॉल्व करना है। जैसे बच्चे मैंने दिया यहाँ पे सोडियम है, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, पानी के साथ रिएक्ट करके आपका बनता है सोडियम का बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और गैस निकलता है हाइड्रोजन गैस। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा भी देता हूं बच्चे, दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग AlCl3 प्लस द हाइड्रोजन गैस। ये भी एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, और ये सारे एग्जांपल बेटा आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आने वाले, तो क्यों ना इसको यही पे सॉल्व किया जाए, और बाद में बस कंसेप्ट को हमें समझना है। चलो तो 2 मिनट देता हूं, ये सॉल्व कर लेना आप लोगों ने, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो ओके लेट्स सी कौन कर पाता है। सोडियम ने सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। अब बच्चे यहां पे जरा देखना, सोडियम एक, टेंशन नहीं, ठीक है ना बच्चे? मुझे बता ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, अरे
ऑक्सीजन दोनों जगह पे एक है। अब बच्चे प्रॉब्लम कहां पे आ गया जरा देख लेते हैं। हाइड्रोजन में बर्बाद है। हाइड्रोजन कितने हो गए, यहां पे एक, यहां पे दो, टोटल 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है, बाकी हाइड्रोजन को छोड़ के सारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को छोड़ के, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। अब बच्चे ऑड नंबर वाला हाइड्रोजन को जरा ढूंढ के बताओ, ऑड नंबर वाला हाइड्रोजन कौन सा रहेगा, ये 3 वाला ऑड है। लेकिन सर 3 में ये दूसरा हाइड्रोजन तो E1 है, तो उसमें से भी ऑड को जरा ढूंढ लेना। इसको बैलेंस नहीं करना बच्चा, इसको 2 से गुना नहीं करना, इसको 2 से गुना करूंगा ताकि मुझे पूरा सोल्यूशन मिल सके। समझ में आ गया। अब 2 से गुना करने के बाद सोडियम कितने हो गए बेटा, सोडियम तो 2 हो गए, सोडियम को 2 से गुना कर दिया। हाइड्रोजन यहां पे बेटा 2 से गुना करने के बाद 2 हाइड्रोजन और 2 हो गए आपके 4 हाइड्रोजन। समझ में आ गया, 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहां पे कितने बेटा, यहां पे तो 2 ही है, तो बच्चे मैंने 2 से गुना कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। तो बेटा देखना, ऑक्सीजन 2, यहां पे ऑक्सीजन 2, पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। जरा क्रॉस चेक करके देखना बच्चे, क्रॉस चेक करके देखना, आपको वही आंसर मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसा रहेगा रिएक्शन, आप लोग इसको जरूर ट्राई करना बच्चे, जरूर ट्राई करना। अब जरा देखो, एल्यूमिनियम है, करोगे ट्राई, चलो मैं ही कर लेता हूं। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, कोई टेंशन नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं है, समझे ना। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है। तो बच्चे मैंने क्या कर दिया, चलो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 से गुना कर दिया, हाइड्रोजन 2 हो गए, वहां पे भी हाइड्रोजन 2, एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1, क्रॉस चेक कर लो बेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया पता है, क्लोरीन 2 हो गए और यहां पे क्लोरीन कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। यहां पे 2 क्लोरीन, वहां पे 3 क्लोरीन, करे तो क्या करे, अभी और इवन में फंस गए आप लोग। समझ में आ गया। तो बेटा जैसे इस समस्या में आप जैसे फंस जाते हो, तो बेटा बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, और को इवन में कन्वर्ट कर देना। और कौन है यहाँ पे, ये 3 नंबर क्लोरीन, ये 2 नंबर तो इवन है, तो बेटा मैंने क्या कर दिया, उसको 2 से गुना कर दिया। देखना बच्चे, 2 से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया, तो एल्यूमिनियम के बना रहे हो गए 2, तो यहाँ पे लिख दिए 2, समझे ना। क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन तो 6 हो गए सर, क्लोरीन तो 6 हो गए। यहाँ पे क्लोरीन कितने थे, यहाँ पे क्लोरीन तो आपका एक ही है, तो बच्चे मैंने 6 से गुना कर दिया, 6 क्लोरीन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चे, हाइड्रोजन आपके 6 हो गए, यहाँ पे 2 ही है, और मैंने इस तरह से इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे बढ़ लेते हैं और कुछ सवाल लेते हैं टेक्स्ट बुक से। ठीक है ना। आपके टेक्स्ट बुक में पहला ही सवाल ये दिया बच्चे, आयन वाटर के साथ Fe3O4 फॉर्म कर रहा है और ये हाइड्रोजन गैस आपका निकल रहा है। बच्चे क्या इसको बैलेंस करोगे आप लोग, इतना तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ चुका होगा कि ये इक्वेशन आप जरूर सॉल्व करोगे। देखना, आयन 1 है, आयन 3 है, तो बच्चे मैंने तो पहले 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, हो गया, समझे ना। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन तो एक ही है, तो बेटा मैंने यहां से 4 से गुना कर दिया, 4 से गुना करने के बाद हाइड्रोजन आपके हो गए 4, और इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया। ठीक है ना, इस तरह से केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चे को लगता है ना जितना बड़ा केमिकल इक्वेशन होता है उतना डिफिकल्ट होता है, नहीं बेटा, जितना बड़ा केमिकल इक्वेशन उतना इजी फॉर बैलेंसिंग होता है। चलो जरा देख दो बच्चों, पॉजिटिव सोचो, आप लोग पॉजिटिव सोचो तो आराम से आपको मिल गया। नाउ लेट्स सी, यहां पे लेड कितना बेटा, यहां पे लेड 1 है, यहां पे भी लेड 1 है, समझ में आ गया। अब बच्चे मुझे बता, इक्वेशन आपका क्यों नहीं बैलेंस हो रहा, बड़ा बड़ा इक्वेशन होता है। तो पहले तो आप लोग जरा देख लेना कौन सा एलिमेंट ज्यादा टाइम आया है। देखना, ऑक्सीजन 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 कितना, मतलब ज्यादा बार आ चुका है, ज्यादा टाइम आ चुका है, रिअकर्ड हो चुका है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बेटा ये इवन ऑक्सीजन होता है, ये इवन ऑक्सीजन होता है, ये आपका हो गया ऑड ऑक्सीजन, समझ में आ गया। और बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा, तो क्या करे पता है बच्चे, तो क्या करे, उसको 2 से गुना कर लेते हैं। ठीक है ना, उसको 2 से गुना कर लेते हैं, मतलब क्या, लोरे लेड को 2 से गुना हम लोग करेंगे, इसका मतलब बेटा मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब बच्चे मुझे बता, 2 डालने से लेड कितना हो गया आपका, लेड भी आपका हो गया 2, यहाँ पे लेड 2, यहाँ पे लेड 2। लेकिन बच्चे मैंने पूछा नाइट्रोजन कितने हो गए 2 से गुना करने के बाद। अब बच्चे जरा देखना, अगर आपने लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला को अच्छी तरह से देख लिया तो लेड 1 है, नाइट्रोजन ब्रैकेट में 1 है और मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने, 2 हो गए,
2 नाइट्रोजन है, लेकिन बेटा मैंने 2 से गुना करने के बाद नाइट्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए ना बेटा, 4 हो गए। तो बच्चे मैं यहाँ पे कौन सा नंबर डालने वाला हूं, तो 4 नंबर को डालूंगा, 4 नंबर। समझ में आ गया, और हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। सर क्या बात कर रहे हो, इक्वेशन कैसे बैलेंस हो गया, जरा देख लेते बच्चे, पूरा इक्वेशन को जरा देख लेते। यहाँ पे लेड कितने हो गए बेटा, यहाँ पे लेड हो गए 2, नाइट्रोजन कितने हो गए बेटा, नाइट्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 3 2 6 इंटू 2 मतलब हो गए आपके 12। समझे ना, ये देखो ये यहाँ पे 6 नंबर था और 6 नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपका 12 हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इतने सारे आइटम से जरा देख लेते हैं वहां पे क्या रहेगा। वहां पे बच्चे लेड यहाँ पे 2 हो गए, लेड यहाँ पे 2, नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 है बच्चे देखना। ऑक्सीजन जरा देखते, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट जरा देख लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, सबको ऐड कर दो तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई 12 और हो गया इक्वेशन आपका बैलेंस्ड। समझ में आ गया। इस तरह से बच्चे बने बनाए इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं आसानी के साथ हम लोगों ने यहां पे देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे रुकेंगे नहीं बच्चे, अब यहां से हम नई शुरुआत करना चाहते हैं। और शुरुआत होता है कि अगर आपको वर्ड इक्वेशन दिया जाए तो उसको कैसे बैलेंस करना है। देखो बच्चे, बने बनाए इक्वेशन देने के बाद उसको बैलेंस करना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन बच्चे वर्ड इक्वेशन आ गए तो आपको 2 गुना काम करना पड़ता है। 2 गुना कैसे पता है, 2 गुना पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बाद में काउंटिंग ऑफ आइटम करना पड़ेगा और बाद में आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और मैक्सिमम सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं बच्चे। समझ में आ गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्ड इक्वेशन बैलेंसिंग करने के कौन से तरीके होते हैं, कैसे करते हैं बैलेंसिंग ऑफ वर्ड इक्वेशन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे। तब तक इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहे, ठीक है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।